हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के पुलिस और जो कांस्टेबल है आरपीएफ का और एसआई का, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही शॉर्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, आपको बताया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में कम से कम समय में आप अपना ये टॉपिक या मैथ का क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, ये आपका 5वां सेट है प्रीवियस ईयर एग्जाम का। इससे पहले 4 सेट और कवर हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपका 1000 दिया है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। फिर पॉइंट वाली चीज़ नहीं लिखना है हमें, यानी कि दशमलव वाली चीज़ नहीं लिखना है, बस फिक्स वैल्यू लिखना है पूर्णांक के रूप में। फिर हमें क्या करना है, जो 3000 है उसमें भी हमें 7 से ही भाग करना है। 7 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28 और 2 2 बचा, 2 से 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देना है। पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं लेना है, याद रखना। ये फिक्स जो पूर्णांक आया है लास्ट में, इनमें से हमें बड़े वाले में से छोटे वैल्यू को घटा देना, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 428 में से अगर हम माइनस करेंगे 142 तो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 में से 2 गया, 6 बचा, 12 में से 4 गया, 8 बचा, और 4 में से 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 286 जो संख्या होंगी वो 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी 1000 और 3000 के बीच में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी में 30/1/2021 को शिफ्ट पहला और स्टेज 1 का ये क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। मूल धनराशि क्या थी। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अगर आपको मिश्र धन दिया जाए और मूलधन पूछा जाए, या मूलधन दिया जाए मिश्र धन पूछा जाए, तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट अप्रोच है। आपको क्या लिखना है, जो मूलधन या मिश्र धन में से कोई राशि उसको लिख लेना है। ठीक है, 7200 दिया था, 7200 लिखा। अब हमसे मूल धनराशि पूछी है, यानी कि मिश्र धन दिया होगा तो आपको उल्टा गुणा करना है, और अगर मूलधन दिया होगा तो सीधा गुणा करना है। ठीक है, जैसे 20% अगर ब्याज लेगा तो कितना 120 बनेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे, बटा में 120 लिख देंगे। ठीक, और ये ऐसा ही कितनी बार करना है, 2 बार करना है, यानी कि एक बार और 100/20 लिख देंगे, 120। और कभी कभार क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो रेट है वो अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग गुणा कर लेना है। बस इसको सॉल्व करना है अब हमें। 1 2 0 से 100 कट जाएगा पूरा, 12 एकम 12, 12 छः 72 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा साथ में। फिर 12 से कटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 1 0, यानी कि 50 गुणे में कितना आ जाएगा, 100। अगर 50 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, 5000। तो 5000 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज देगी, यानी कि 2.5 ये साल है, साल का मतलब ये क्या लिखा है, वर्ष, ये 2.5 वर्ष लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो आपको एसआई है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एसआई होता है वो हमेशा आर टी परसेंट के बराबर होता है, यानी कि आर और टी का गुणा कर दीजिए आप। जैसे आर दिया था 4 और ये टी कितना है, 2.5, तो हम इसे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 चौके 100, यानी कि लगभग 10%। ये 10% फिक्स हो गया। अब आपको याद रखना है, जो आपका जो वैल्यू दिया है, मूलधन जो दिया है 3680 रुपये, इसका आप 10% निकाल दीजिए, ब्याज हो जाएगा आंसर। तो 10% का मतलब है 10/100। ठीक है, सही हो गया। फिर 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो जो बचेगा हमारा 368, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। साधारण ब्याज का कभी भी क्वेश्चन मिले तो जो एसआई बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, हमेशा आर और टी के गुणनफल के बराबर बनेगा। ठीक है, आर टी परसेंट के बराबर बनेगा, तो आर टी का जितना भी गुणा होगा उतना परसेंटेज निकाल दीजिएगा, मूलधन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों ए और बी टैंकों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर ए कितना दिया है 80 दिया है, बी कितना दिया है 40 दिया है, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का पैटर्न होता है कि क्वेश्चन में एक साथ खोला जाए यानी कि दोनों का पूछा जाए, तो आपको दोनों में करना क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर दोनों अगर आपका लिखा है तो दोनों में करना क्या होता है, अगर दोनों एक साथ पूछा जाए तो दोनों को गुणा कर देना, यानी कि 80 का और 40 का गुणा कर देना, ठीक है। फिर क्या करना होता है, अगर एक साथ लिखा होता है तो दोनों को जोड़कर भाग देना होता है। 80 और 40 को जोड़ के भाग करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 40 एकम 40 हो जाएगा, 40 दिया 120, तो 80/3 बना जो हमारा क्वेश्चन का आंसर बना। तो 80/3 विकल्प में नहीं है, लेकिन इसे भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 3 दूना 6 और 2 20 दशमलव 18 2/3, यानी कि 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 जो बना ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम टाइम एंड वर्क पर भी रूल फॉलो होता है। अगर दोनों पूछा जाए, अलग अलग दिया जाए और दोनों का पूछा जाए तो दोनों का गुणा बटा में दोनों को प्लस करके भाग देना, आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और यदि अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि जो 3:1 है, इन दोनों का टोटल अनुपात कितना होता है 4, जो कि टोटल कितने 80 लीटर के बराबर है। यानी कि इसमें अब पता लगाएंगे हम कि दूध कितना है पानी कितना है। 4 अनुपात की जो वैल्यू है वो 80 है। अगर हम यहाँ से दूध और पानी अलग अलग निकाल कर देखते हैं तो कितना होता है, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8 0, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितना है 20 है। अगर हम यहाँ पर 3 अनुपात की वैल्यू पूछेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा और 1 अनुपात की वैल्यू पूछेंगे तो 20 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया इसमें 60 जो है वो दूध है, 20 है वो पानी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पहले ऊपर दूध लिख लिया 60, नीचे लिख लिया पानी 20। क्वेश्चन में बोला है कितना पानी मिलाया जाए। मान लेते हैं पानी की जगह पे x लिख देते हैं, पानी के साथ जो मिलाएंगे x हो जाएगा। फिर बराबर में अनुपात कितना हो जाता है 2:3, यानी कि 2/3 हो जाता है। अब इसे क्रॉस गुणा करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 30 दूना 60 हो जाएगा। हम इसे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। अब इसे क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 20 एकम 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर 30 दिया 90 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू देखेंगे तो इस 20 को हम दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 90 माइनस में 20 हो जाएगा, जिससे कि जो x का वैल्यू आ रहा होगा वो 70 आ रहा होगा, ठीक है। तो 70 लीटर जिसमें है ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका, जो है अनुपात मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एडिशन से रिलेटेड था। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में भी ये पूछा गया था। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी में 2 फेज होते हैं, इसमें ये सेकंड स्टेज वाला पेपर है, उसमें ये आया था 14/6/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पर बात कर लें सबको ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले इनका दशमलव है ना एक समान लाइन में रखना होता है। जैसे पहले कितना है 919, ठीक है। फिर आगे दूसरा पॉइंट कितना है 919 हो गया, दूसरा है 9.09, तो पहले 9 यहाँ लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 019 लिखेंगे, ठीक। फिर अगला है 0 लगाएंगे, फिर कितना 919 लिखेंगे, फिर कितना है लास्ट है 9.001 ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे, जहाँ पर कुछ भी नहीं है खाली दिख रहा है वहाँ पर क्या है पॉइंट लगाकर 0 बना दीजिए। देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 0। अब क्या है एक लाइन से लाइन जोड़ेंगे। अब 0 वाली लाइन को जोड़ेंगे 9, ये यहाँ पर 9 ही रहेगा। 9 9 18 1 19 की 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 हासिल 3 हो जाएगा, और 0 9 कितना 9 बनेगा, पॉइंट 9 9 18 9 3 27 की 7 हो जाएगा, हासिल 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यानी कि 937.9399 937 तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए ये लिखा है 937.9399, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 और 16 से विभाजित
करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले 8 से, 12 से और 16 से अगर विभाजित करते हैं तो सबसे पहले इनका लासा लेना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में कि अगर इस तरीके का कोई भी संख्या आ जाती है कि अगर 2 4 के अंदर मौजूद है तो 2 को काट दो। ठीक है, तो जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, 4 गुणे में ये वाला 4 हो गया, फिर ये 3 लिखेंगे, फिर ये 4 लिखेंगे। अब 4 तिया 12, 12 चौकी कितना होता है 48। ठीक है, ये हो गया 48, तो ये हो गया 48। चलिए अब हमें क्या करना है, हर स्थिति में ऐसा चेक करना है कि 48 से भाग करेंगे और कितना, 400 और 500 के बीच। यानी कि पहली बार अगर हम भाग करेंगे तो ये लगभग लगभग कितनी बार, 6। जैसे हम बात करेंगे इस 48 का 6 बार में कितना आता है, जैसे 48 का अब 6 बार में गुणा करते हैं कितना होता है, 6 8 48 हो जाएगा और 6 चौके 24, 6 8 48 हो जाएगा और कितना, 6 चौके 24, 4 28। पर क्या करेंगे इसमें, ये जो है 8 से गुणा नहीं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे 9 से गुणा करेंगे तो कितना, 9 8 72 और 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 7 43। ठीक है, एक तो संख्या ये हो गई। और अगर हम 48 में ही 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 480। संख्याएं दोनों ये हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर इससे पहले अगर 8 में गुणा करते हैं तो वो 400 से कम हो जाती है और इससे 10 से 11 बार गुणा करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो पहली संख्या 432 है और दूसरी संख्या 480 है, जो कि 400 500 के बीच है, जो 48 से विभाजित है, यानी कि 8 12 और 16 से विभाजित है। अब प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना था, तो पहले वाले में भी 5 जोड़ेंगे और दूसरे वाले में भी 5 जोड़ेंगे। तो अंततः जो हमारी संख्या बनेगी क्या बनेगी, 5 जोड़ने पर 437 बन जाएगा और यहाँ 5 जोड़ने पर 485 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हम ऐड करेंगे, 7 5 12 की 2 हो जाएगा, 8 3 11, 1 12 की 2 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 922। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 में शिफ्ट सेकेंड और स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या आरपीएफ के कांस्टेबल और पुलिस, जो कांस्टेबल और एसआई है उनके एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो ये भी क्वेश्चन आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन का जो लेवल है वो समझ में आ रहा होगा, पता लग रहा होगा, अच्छा अगर जो बेस्ट अप्रोच है आपको बताया जा रहा है वो भी पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 84,000, यहाँ पर लिखा है 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि अब और जो पास्ट है, जो भूतकाल है, भूतकाल की यानी कि बाद की जनसंख्या पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो 8,47,000 जो वैल्यू दी है, इसमें क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो रही है और 2 साल वृद्धि करनी है। तो हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि मतलब 120/100 और 20% की वृद्धि मतलब 120/100, 2 बार लिख लेंगे और इसे अब करेंगे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने पर हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। सॉरी, नीचे हमारा यहाँ पर 100 होना था, ठीक है, गलती से लिख गया, क्योंकि 120/100 120/100 लिखना था। अब 1 0 और है, 1 0 को 1 0 से और काट देंगे। ठीक है, अब बचा जो क्या है, हमारा गुणा बचा है। ठीक है, क्या बचा, 8 4 7 गुणे में 1 2 0 गुणा में 1 2। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब आपको विकल्प में सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग लग रहा है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, और आपको पता है जहाँ पर हमारा गुणा में 0 आ जाता है वो उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही है। तो उसका गुणा कितना भी कर लें लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आता है। तो इस प्रकार जो हमारा इन सभी का गुणा बनेगा, इनका गुणा करके भी देख लीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा हिंट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर 0 लिखा है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ये लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा वैसे ही, और आप चेक भी कर सकते हैं इन सबका गुणा करने के बाद। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आया है वीडियो तो। अगला 9वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया।
तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ रुपये लिखते हैं और एक तरफ वस्तु लिखते हैं। ठीक है, तो रुपये कितना था, 30 रुपये, ठीक, और वस्तु कितनी थी, 14। फिर दूसरी बार रुपये कितना है, 20, और दूसरी बार दर कितना है, 7। तो हम क्या करते हैं, इनमें क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो देखते हैं 30 का 7 में करेंगे, 30 7 21 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, और 20 का 14 में करेंगे 280, 14 दूना 28, यानी कि 280। आपको याद रखना है, जिस तरफ इस वाले 30 रुपये का गुणा होगा वही हमारा क्रय मूल्य होता है, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और दूसरा वाला एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा क्रय मूल्य 210 रुपये है, विक्रय मूल्य 280 रुपये है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, जी हाँ कह सकते हैं हम 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये लाभ हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है लाभ परसेंट क्या है, तो आपको पता है जो लाभ परसेंट का आंसर निकलेगा वो क्या बताएंगे हम, जो लाभ दिया है उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे, तो 210 लिखेंगे नीचे, ठीक, और गुणा में लगा देंगे 100। बस इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 से 10 कट गया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो हमारा जो बना कितना बना, 100/3। आपको बताया है 100/3 33 से 1/3 के बराबर होती है, तो विकल्प हमारा कितना दिया है, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस एक काम का 40% जो भाग है वो 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10%, उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर लेते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति को कितना समय करना, अकेले दीप्ति द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पारस को P मान लेते हैं, और पारस का कितना, जो 40% का भाग है, 40% का मतलब होता है जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसे 40% लिख देते हैं। पहले 40% का मतलब है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 40 बटा में हमें 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से यहाँ काटें, 2 दूना 4, 2 से यहाँ काटेंगे 5। ठीक है, तो अब हमने देखा जो पहले वाला पारस है उसका 2/5 भाग है वो कितने समय में हो रहा है, 8 दिन में। 8 दिन में अगर इसका हम पूरा भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे में 5 करना पड़ेगा, ये वाला 5 ऊपर गुणा हो जाएगा और 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना, 4 पंचे 20। हम मान लेते हैं अगर हम ये पूरा काम करते हैं तो ये 20 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या दिया था, पारस का और दीप्ति का, यानी कि दीप्ति प्लस में पारस दोनों ने कितना मिलकर काम किया, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। ठीक है, 1/10 काम कितने समय में कर रहा था वो, तो 1 दिन में पूरा करते थे दोनों लोग। ठीक है, अगर हम इनका एक पूरा भाग निकालेंगे तो 10 का 1 में इसमें गुणा हो जाएगा, तो 10 दिन इनको लगेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले वाले ने जो पारस था उन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, पहले वाले ने जो पारस है उसने कितने दिन में काम किया, पूरा 20 दिन में। लेकिन दीप्ति प्लस पारस जो दोनों लोग हैं उन्होंने मिलकर कितने दिन में काम किया, 10। ठीक है, पूरा काम। अब हम बात करते हैं इनसे अकेले पूछा है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कभी भी अकेला पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दोनों का दिया है उनका गुणा कर लेते हैं। 10 20 का और 10 का गुणा करेंगे, और अकेला का पूछा होता है तो इन दोनों का अंतर से भाग कर देते हैं। तो 20 का 10 का गुणा करना है और 20 का 10 का अंतर 10 बनेगा उससे भाग कर देना है। इसे 10 से 10 कट जाएगा, जो बनेगा हमारा 20 दिन। तो 20 डे जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आशा है आपको पसंद आया होगा, आशा है आपको समझ भी आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है पहले तो ये जो परसेंटेज में वैल्यू थी इन्हें फ्रैक्शन करके ये पूरा भाग निकालना था, ये कितने समय में काम कर सकते हैं। अगर पूरा भाग निकल आएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्न कवर किए हुए हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। ठीक है, सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है, और इसी तरीके से आप लगाइएगा, निश्चित ही आप एग्जाम हॉल में समय बचा पाएंगे और पूरा क्वेश्चन देख सकेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।